हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का निकिता क्लासेस में बहुत बहुत वेलकम है। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं राजस्थान जीके का ही एक टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिससे हर बार एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये टॉपिक तो आता है नदियों में, ठीक है। और नदियाँ देखिए हमारे जो राजस्थान में है, टॉपिक स्टार्ट हो चुका है, ध्यान से समझ लेना। राजस्थान में जो हमारी नदियाँ होती है, ठीक है, जो नदियाँ हैं वो फाइनली 3 प्रकार जो उनके डिवाइड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप इनसे नोट्स भी बना सकते हो, ठीक है। एक तो होती है हमारी अरब सागर की नदियाँ, यानी जो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। दूसरी हमारी होती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। जो बंगाल की जो खाड़ी है उसमें जाकर गिरती है, वो तो हो गई हमारे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, और एक हो गई अरब सागर में गिरने वाली। और जो तीसरी प्रकार की आती है वो होती है अंतः प्रवाह की नदियाँ। अंतः प्रवाह की नदियाँ यानी जो अंतः प्रवाह की नदियाँ होती है सर, इन्हें ये होती क्या है, देखिए नाम जो है इनका है अंतः प्रवाह। सर ये अंतः प्रवाह होता क्या है, तो समझो ये अंतः प्रवाह की नदियाँ जो होती है हमारे राजस्थान में, समझो एक प्रकार से मैप की सहायता से मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपको स्क्रीन पर एक मैप दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब देखिए ये मैप जो हमारे राजस्थान का, यहाँ पर श्रीगंगानगर है, यहाँ पर बांसवाड़ा है, ठीक है, जैसलमेर हो गया, धौलपुर हो गया, ठीक है। ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम जो है वो किससे है, राजस्थान से है, ठीक है। लेकिन इनका समाप्ति जो स्थल है वो भी राजस्थान में ही, लेकिन निश्चित नहीं है। समझ रहे हो, यानी ऐसी नदियाँ जिनका उद्गम जो है, ठीक है, जिनका उद्गम तो है हमारे राजस्थान में ही है, ठीक है, लेकिन इनका जो समाप्ति स्थल है वो निश्चित नहीं होता है। समाप्ति स्थल क्या होता है, अनिश्चित होता है। अगर निश्चित नहीं है तो क्या हो गया, अनिश्चित हो गया ना। अब देखिए सबसे पहले हम जो है अंतः प्रवाह की नदियों को पढ़ते हैं, क्योंकि अंतः प्रवाह की नदियों में से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पुटअप होता है, यानी सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन है वो यहीं से आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, 2-3 कारण आपको बता देता हूँ। क्योंकि देखिए अरब सागर की भी नदियों का आता है, बंगाल की खाड़ी का भी आता है, लेकिन उनसे अगर मैं पिछले पेपर्स की बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी वॉइस में आपको दिक्कत आ सकती है क्योंकि थोड़ी सी तबीयत में इशू है, लेकिन आपको समझाने में कोई भी कमी नहीं रहेगी, ठीक है। नोट्स भी आप आसानी से बना सकते हो। तो आंतरिक जो अंतः प्रवाह की नदियां हैं इनको हम एक और आप बोल सकते हो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। अब नोट्स यहाँ से आप बना सकते हो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, ठीक है। ये हेडिंग हो गई है इसकी। अब ये जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र होता है, आंतरिक प्रवाह तंत्र की जो नदियाँ होती है, ठीक है, ये जो नदियाँ होती है आंतरिक प्रवाह तंत्र की, ये नदियाँ जो होती है ये मुख्यतः जो है वर्षा पर निर्भर रहती है। किस पे, वर्षा, यानी अगर वर्षा होगी तभी ये जो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ हैं इनका उद्गम स्टार्ट होगा और ये बहती हुई फिर समाप्त हो जाएगी। अगर वर्षा नहीं होगी तो फिर ये शुरू कैसे होगी, तो आपसे पूछा जा सकता है कि आंतरिक प्रवाह की जो नदियां हैं वह मुख्यतः किस पर निर्भर रहती है, तो वो वर्षा जल पर निर्भर रहती है। और राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र है ये, राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का सबसे बड़ा जो अफवाह तंत्र है वो आंतरिक अफवाह तंत्र है, ठीक है। ये आप नोट्स में लिख सकते हो। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे राजस्थान में आंतरिक जो अफवाह तंत्र की जो नदियां हैं वो कौन कौन सी है। तो फर्स्ट नदी आती है यहाँ पर हमारी घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी नोट कर लीजिएगा। दूसरी नदी आती है कांतली नदी, कांतली है, ठीक है, कांतली नदी। तीसरी जो नदी आती है वो आती है कांकने नदी, कांकने नदी।
चौथी जो नदी आती है वो आती है साबी नदी। पांचवी जो नदी है वो है रूपारेल नदी। छह नंबर की जो नदी है वो है रूपनगढ़ नदी। अभी मैं आपको इनको याद भी करवाऊंगा, ठीक है। रूपनगढ़ नदी। सातवीं जो नदी है वो है मंथा नदी। आठवीं जो नदी है वो ढूंढ नदी। फिर आती है 9 नंबर पर खंडेला नदी। और 10 नंबर की यहाँ पर हमारी नदी आ जाएगी खारी नदी। तो ये है हमारी आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदियाँ, जिसमें से फर्स्ट है घग्गर नदी, कांतली नदी, कांकने नदी, साबी नदी, रूपारेल नदी, रूपनगढ़ नदी, मंथा नदी, ढूंढ नदी, खंडेला नदी और खारी नदी। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे घग्गर नदी को, उसके बाद में कांतली नदी को, ठीक है। इनको मैं आपको कंप्लीट जो है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है, वही रखाऊंगा, ठीक है। अगर हम इन सभी को पढ़ते हैं तो लगभग 1 घंटे का हमारा सेशन होता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको कम समय में जहां से क्वेश्चन पुटअप होता है एंड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है वह मैं आपको बताऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ से थ्योरी का जो है यहाँ पर मैं आपको लिखवाऊंगा, तो थ्योरी ध्यान से समझ लेना, सुन रहे तो सुन लेना, ठीक है। तो अब जो हमारी नदी आ रही है वह है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी। अब देखिए घग्गर नदी है, इसका पहले तो हम उपनाम देखते हैं कौन कौन से। तो इसको जो है दृश्यवती, दृश्यवती के नाम से भी इसको जाना जाता है। प्राचीन सरस्वती के नाम से भी इसको जाना जाता है, प्राचीन सरस्वती, प्राचीन सरस्वती नदी के भी नाम से इसे जाना जाता है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको तो आप याद रख लेना, मृत नदी। मृत नदी के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रख लेना, मृत नदी के नाम से जो है घग्गर नदी को जाना जाता है। और इसको मृत क्यों बोला जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि मृत इसको क्यों बोला जाता है। अब इसका उद्गम की बात कर लेते हैं कि उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए ये हमारा राजस्थान हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमारे 2 ज़िले आते हैं, कौन कौन से, श्री गंगानगर यहाँ पर हो जाएगा, और ये हमारा है हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये जो प्रवेश करती है हमारे राजस्थान में, ये इसका जो उद्गम तो है वो है शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, शिवालिक की जो पहाड़ियाँ हैं, कालका, ठीक है, कालका हिमाचल प्रदेश, ठीक है, वहाँ से ही शुरू होती होती इस प्रकार से जो टिब्बी आता है, टिब्बी एक गांव का नाम है, और ये गांव पड़ता है हमारे हनुमानगढ़ में। टिब्बी हनुमानगढ़ में हमारा गांव पड़ता है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में इसका कालका जो है वहाँ से इसका उद्गम है। लेकिन राजस्थान में ये प्रवेश करती है टिब्बी हनुमानगढ़ से, फिर श्री गंगानगर से होते हुए ये हमारा इधर जो है पाकिस्तान आ गया, ठीक है। और ये पाकिस्तान में भी जाती है, ठीक है, तो ये पाकिस्तान में भी बहती हुई जाती है, और इसको पाकिस्तान में जो है हकरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये फोर्ट अब्बास तक जाती है, कहाँ तक जाती है भैया, फोर्ट अब्बास जो पाकिस्तान में, वहाँ तक ये नदी जाती है। अब जो हमारे क्वेश्चन जहाँ से पुटअप होती है वह इसके इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, मैं इस प्रकार से आपको बता रहा हूँ। हनुमानगढ़ में जो है इसी नदी के किनारे एक जो सभ्यता है उसको हम कहते हैं काश्य युगीन सभ्यता। कौन सी, काश्य युगीन सभ्यता। तो काश्य युगीन जो सभ्यता है वो घग्गर नदी के किनारे पर है, और यही काश्य युगीन जो सभ्यता है यहाँ पर ही जो है रंग महल या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है,
सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता, ठीक है। अब इसकी विशेषताओं की बात कर लेता हूँ। विशेषता फर्स्ट ये है कि घग्गर जो नदी है, घग्गर नदी राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे लंबी नदी है घग्गर नदी जो है वो हमारे राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई है 495 किलोमीटर। कितना भैया? 495 किलोमीटर है। दूसरी इसकी विशेषता यह है, घग्गर नदी जब हमारे राजस्थान में ये, ठीक है, श्रीगंगानगर, ये हनुमानगढ़, ठीक है, यहाँ से होती हुई गुजरती है, तो गंगानगर हनुमानगढ़ में निर्मित इसके मैदान जो होता है, ठीक है, इसमें जो ये मैदान निर्मित करती है, उस मैदान को गंगानगर हनुमानगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको कहा जाता है पाट के नाम से जाना जाता है। और घग्गर नदी का जो पाट है ये हनुमानगढ़ में जो है वह नाली नाम से जाना जाता है। और आपको पता होगा हनुमानगढ़ में एक भेड़ की नस्ल भी है, नाली, ठीक है। दूसरी और काफ़ी इम्पोर्टेंट हमारी नदी जो आ रही है वो है कांतली नदी। अब कांतली नदी भी है और एक कांकने नदी भी है और एक कावोद झील भी है, इनमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। कांतली जो नदी है, ये सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांतली नदी का उद्गम कहाँ पे। तो देखिए ये हमारा राजस्थान है, ठीक है, मैप में आपको बताऊंगा, आसानी होगी। यहाँ पे जिला आता है हमारा झुंझुनू, ठीक है, और इसके नीचे यहाँ पर आता है सिक्कर, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो गया? झुंझुनू हो गया, यहाँ पर हो गया सिक्कर, ठीक है। तो कांतली नदी का जो है उद्गम जो होता है वो सिक्कर ज़िले में, ठीक है। सिक्कर ज़िले में कौन सी? सिक्कर में जो खंडेला की जो पहाड़ियाँ हैं ना, खंडेला की पहाड़ियाँ, ठीक है, खंडेला की पहाड़ियाँ जो सिक्कर है ना, वहाँ से कांतली नदी का क्या होता है भैया? उद्गम होता है। कांतली नदी का क्या होता है? उद्गम होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है, जहाँ से क्वेश्चन जो है पुटअप होता है। विशेषता ये है कि ये सिक्कर में जो है, क्योंकि सिक्कर में इसका उद्गम है, और जहाँ उद्गम है वहीं पर एक सभ्यता है जिसको हम कहते हैं भैया गणेश और सभ्यता। और ये गणेश और सभ्यता से कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और ये गणेश और सभ्यता है कहाँ? ये है नीम का थाना में। और आपको पता होगा नीम का जो थाना है वो कहाँ है? सिक्कर में है। अब यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है कि भारत की जो गणेश और सभ्यता है वो भारत में ताम्रयुगीन, भारत में जो ताम्रयुगीन सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी है ये, ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। तो ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी है भैया? गणेश और सभ्यता जो है वह भारत में ताम्रयुगीन जो सभ्यताएं हैं उनकी जननी है। दूसरी जो विशेषता आती है कि जो कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है, अब प्रवाह क्षेत्र कहाँ हो गया? सिक्कर में हो गया ना। तो सिक्कर में इसके प्रवाह क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? इसको कहा जाता है तोरावाटी। तो इसका प्रवाह क्षेत्र क्या कहलाता है? तोरावाटी कहलाता है, ठीक है। और कांतली नदी की दूसरी ये विशेषता, तीसरी ये विशेषता आती है कि कांतली नदी जो है पूर्णतया यानी पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। तो
तो सर आपने तो बताया था कि घग्गर नदी है, तो मैंने बताया था ना, घग्गर नदी टिब्बी हनुमानगढ़ में प्रवेश करती हुई वो कहाँ चली जाती है? फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में चली जाती है। तो केवल राजस्थान में नहीं बहती है घग्गर नदी, वो पाकिस्तान में भी बहती है, ठीक है। शिवालिक की पहाड़ियाँ एचपी से आती है तो वहाँ पर भी बहती है, ठीक है ना, समझिए। लेकिन जो कांतली नदी है वह सिक्कर की खंडेला पहाड़ियों से निकलती है और सिक्कर में ही बहती है, ठीक है। इसलिए ये राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब इसकी आपको किलोमीटर याद रखना है, कितना है भैया? 100 किलोमीटर। और घग्गर नदी का कितना है? घग्गर नदी का था 495 किलोमीटर। तीसरी जो यहाँ पर हमारी नदी आती है वो है कांकने नदी। कांकने नदी। अब कांकने नदी, सबसे पहले तो आपको ये याद होना चाहिए कि कांकने नदी है कहाँ? तो कांकने नदी है जैसलमेर में, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट कई बार इससे पूछा जा सकता है कांकने नदी का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो राजस्थान के जैसलमेर जिले से है। कांकने नदी को जो है मसूरदी नदी या फिर कांकने नदी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा मैप की सहायता से बता देता हूँ। जैसलमेर यहाँ पर है, समझ रहे हो? अब यहाँ पर जो जैसलमेर है, ठीक है, यहाँ पर एक जो पहाड़ियाँ हैं, आपने नाम सुना होगा कोटड़ी की पहाड़ियाँ। कोटड़ी की पहाड़ियाँ, कोटड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और निकलने के बाद में एक झील का भी निर्माण करती है जिसको हम कहते हैं भुज झील। भुज झील का भी निर्माण करती है और ये आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है, ठीक है। और ये जो है आपको इस प्रकार से पूछा जाता है कि जैसलमेर में मीठे पानी की झील है। मीठे पानी की झील, तो जैसलमेर में मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी? भुज झील, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। फिर जो हमारी नदी आती है 4 नंबर की, वो आती है साबी नदी। वो साबी नदी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये जो है, ये नदी जो है साबी नदी, वैसे मुख्यतः यहाँ पर मैं बात करूँ तो ये मुख्यतः जो है हमारे राजस्थान में अलवर, ठीक है, अलवर और जयपुर, ठीक है, जयपुर में बहती है। लेकिन ये जो है हरियाणा में भी चली जाती है। कहाँ चली जाती है? हरियाणा में। सर चली जाती का मतलब क्या है? चली जाती का मतलब इसलिए ज़्यादा वर्षा होती है तो भैया आंतरिक प्रवाह की नदी है, तो ज़्यादा जल होगा तो ज़्यादा दूरी तय कर लेगी। अब ये इसका उद्गम है जयपुर जिले में। जयपुर जिले में कहाँ पे? जयपुर जिले में है सेवर की जो पहाड़ियाँ, सेवर की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से इसका उद्गम होता है। साबी नदी से एक ही इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि साबी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है, एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से, यानी अंतः प्रवाह की दृष्टि से राजस्थान से हरियाणा जाती है। कहाँ जाती है? हरियाणा, यानी राजस्थान से हरियाणा जाती है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से एकमात्र ऐसी नदी है जो राजस्थान से हरियाणा जाती है। उसके बाद में हमारी जो इम्पोर्टेंट झील आती है वो आती है रूपारेल झील। रूपारेल झील। अब जो रूपारेल जो झील है,
सबसे पहले तो इसके उपनाम कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसको वराह नदी भी कहा जाता है, वराह नदी। इसको लसावरी नदी भी कहा जाता है, लसावरी नदी, समझ रहे हो। और इसको रूप नारायण नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? रूप नारायण, रूप है इसका नारायण के जैसा। तो ये तो हो गए इसके उपनाम, ठीक है। वराह नदी, लसावरी नदी, रूप नारायण नदी। अब बात कर लेते हैं कि जो रूपारेल नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है। तो रूपारेल की जो नदी है ये हमारे राजस्थान में जो है अलवर ज़िले के, ठीक है, अलवर ज़िले के जो उदयनाथ की पहाड़ियाँ हैं, उदयनाथ की पहाड़ियाँ कहाँ पे भैया? अलवर में। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से इसका उद्गम होता है और अलवर से निकलती हुई ये जो है भरतपुर में प्रवेश करती है। कहाँ पर करती है? भरतपुर में। और भरतपुर में इसमें जो है, भरतपुर इसलिए इम्पोर्टेंट है कि भरतपुर में नोह सभ्यता है। नोह सभ्यता बोल सकते हो या फिर लोह सभ्यता भी इसको आप बोल सकते हो। और भरतपुर में जो है, ठीक है, रूपारेल जो है, ठीक है, रूपारेल नदी पर जो है एक झील बनी हुई है भरतपुर में, उसको हम कहते हैं मोती झील। और ये मोती झील जो है, इससे यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वो किसको कहा जाता है। तो भरतपुर की लाइफ लाइन, लाइफ लाइन, भरतपुर की लाइफ लाइन जो है वह मोती झील को कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है, रट लेना इसको, रूपारेल नदी से। तो ये थी हमारे राजस्थान की इम्पोर्टेंट आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से जो नदियाँ थी वो, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम अरब सागर की नदियाँ, ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया है, तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।